अगर आप पहली बार गाड़ी ले रहे हो जिसमें आती है आपकी मारुति की वैगनआर, उसके बाद एस्प्रेसो, फिर ऑल्टो K10 और चौथे नंबर पे रेनॉल्ट की क्विड। और हाँ, लेकिन ये मैं अभी बोल देता हूँ क्योंकि इंजन, क्योंकि रिलायबिलिटी, क्योंकि रिसेल, इन सब पॉइंट्स को अगर कंसिडर किया जाए तो ये तीन गाड़ियाँ एक परफेक्ट मैच है। अब आपको 7 लाख के अंदर पावर भी चाहिए और 7 सीटर भी चाहिए, क्या बात है। आप ये देख रहे हो टोटल 21 गाड़ियां आती हैं और ये सिर्फ 7 लाख के अंदर अंदर हमारे इंडिया में। इतने ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूजन तो आम है, आसान किसी के लिए हो ही नहीं सकता आज के टाइम पे गाड़ी लेना। और ये सिर्फ बहुत स्टार्टिंग सेगमेंट है, इनिशियल सेगमेंट है जहां से गाड़ियां बिकनी शुरू होती हैं। और मैं अगर बाकी सेगमेंट की बात यहाँ करने लग जाऊं तो शायद यहाँ रात हो जाए। गेस वर्क इतना ज्यादा हो गया है कि हर इंसान कंफ्यूज है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, 7 लाख के अंदर अगर आप गाड़ी देख रहे हो तो कौन सी कार वर्थ इट रहेगी और कौन सी कार शायद आप इग्नोर कर सकते हो। इतने ऑप्शंस में मैं हर कार का रिव्यू तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि कौन से बायर के लिए कौन सी कार सही है। मारुति, टाटा, ह्युंडई, रेनॉल्ट, निसान, ये सारे ब्रांड्स की गाड़ियां इस बजट के अंदर मिल तो जाती हैं, लेकिन लेनी कौन सी है। तो इस वीडियो में मैं सारी कार्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, दूसरा फैमिली यूज के लिए, तीसरा आपकी अगर सेफ्टी प्रायोरिटी है तो सेफ्टी यूज के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए, और चौथा अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादा सिटी में है और डेली है तो उसके लिए। चलिए इन सब में से आपकी कैटेगरी देखते हैं और आपके लिए सही कार चूज करते हैं। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंट्री लेवल गाड़ियों से, यानी कि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, अगर आप पहली बार गाड़ी ले रहे हो उस केस के लिए। इस केस में मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ के शॉर्टलिस्ट करी हैं 4 गाड़ियां, जिसमें आती है आपकी मारुति की वैगनआर, उसके बाद एस्प्रेसो, फिर ऑल्टो K10 और चौथे नंबर पे रेनॉल्ट की क्विड। तो अगर आप जो पहली कार अपने लिए देख रहे हो या और सिटी में आपकी थोड़ी रनिंग ज्यादा है, थोड़ा बहुत क्राइटेरिया ये उसका भी मैच कर जाता है, तो ये ऑप्शंस बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सिंपल हैं आपके लिए। इन चारों में आप जरूर से सेलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, लेकिन ये मैं अभी बोल देता हूँ कि ये कार बहुत ज्यादा सेफ्टी पर्पस से नहीं देखी जाएंगी। ये अगर आपको कैटेगरी देखनी है इन चारों में स्पेशली, तो ये थोड़ी कन्वीनियंस के तौर पे आप देखिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारी दूसरी कैटेगरी स्मॉल फैमिली, फिर आती हैं कार्स जैसे कि सिलेरियो, स्विफ्ट डिजायर। अगर आपको चाहिए बेटर कंफर्ट, बेटर कहते हैं ना ड्राइविंग फील और बेटर स्पेस, तो ये तीनों गाड़ियां एक बेटर ऑप्शन है, बेटर चॉइस है आपके लिए। और ऊपर से अगर आपको गाड़ियां थोड़ी लॉन्ग टर्म रखनी है, आपको गाड़ियां आप उनमें से हो जिनको बहुत जल्दी जल्दी गाड़ियां चेंज करने का शौक नहीं है, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि इंजन, क्योंकि रिलायबिलिटी, क्योंकि रिसेल, इन सब पॉइंट्स को अगर कंसिडर किया जाए तो ये तीन गाड़ियां एक परफेक्ट मैच है। हमारी तीसरी कैटेगरी सेफ्टी फोकस बायर्स के लिए। अगर जो सेफ्टी दिमाग में आती है तो टाटा टियागो, टाटा पंच, अब तो फेसलिफ्ट भी आ गया है, टाटा टिगोर, टाटा ऑल्ट्रोस और उसके साथ साथ ह्युंडई की एक्स्टर। अगर जो सेफ्टी ही प्रायोरिटी है तो टाटा का लोहा तो जग जाहिर है, हम सब जानते हैं। उसी में एक मेरी भी पर्सनल फेवरेट है ऑल्ट्रोस, मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। हाँ, ह्युंडई एक्स्टर की ग्लोबल एनकैप रेटिंग तो आई नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ठीक ठाक सेफ है। हाँ, बस एक चीज दिमाग में रखिएगा, वो है टाटा की सर्विस। नहीं, मैं कुछ बोल कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकती है। कुछ लोकेशन पे टाटा की सर्विस अच्छी है, कुछ लोकेशन पे अच्छी नहीं है। हमारी अगली कैटेगरी फीचर्स, लुक्स और बाकी के ऑल्टरनेटिव्स। लुक्स मैं कहूँगा वो डिपेंड कर सकते हैं आप पे, जरूरी नहीं जो मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको अच्छा लगे, और जो आपको गाड़ियां लुक्स में अच्छी लगती हैं वो और किसी को अच्छी लगे। लेकिन फिर भी लिस्ट में है हमारे पास ह्युंडई की ऑरा, ह्युंडई की ही ग्रैंड आइटन नियोस, रेनॉल्ट की ट्राइबर, रेनॉल्ट की ही काइगर, उसके साथ साथ सिट्रॉन की C3। सिट्रॉन C3 एक बहुत अंडररेटेड प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है। ये मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ब्रांड वैल्यू और बाकी सब की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है, मेरे को जहाँ तक लगता है सिट्रॉन ने इस स्पेशली प्रोडक्ट का इतना एडवर्टीजमेंट अच्छा नहीं किया, मार्केटिंग नहीं अच्छी की, जिसकी वजह से उनका जो सेल्स है इस प्रोडक्ट का वो दिखता भी है।
जो ज़्यादा नहीं हुआ है और उसको होना चाहिए था, वो गाड़ी डिजर्व कर। उसके फिर आखिरी में आती है निसान की मैग्नाइट। तो ये सारे इन कैटेगरी में ऑप्शंस आते हैं आपके पास। तो अगर आप फीचर्स और लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो Hyundai Aura और ग्रैंड आइटन नियोस का जो केबिन फील है बहुत प्रीमियम फील देता है, बहुत प्रीमियम लुक देता है। इस बजट का लगता नहीं है हालांकि। और वहीं पे निसान का मैग्नाइट और काइगर एक सब एसयूवी जैसा फील तो देते हैं। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है और देखने में भी अच्छी लगती है, मैं ये कहूँगा। और लास्टली आता है हमारा रेनॉल्ट का ट्राइबर, जो कि अपने आप में एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। ओनली 7 सीटर इन दिस बजट। लेकिन पावर, एक सेकेंड, अब आपको 7 लाख के अंदर पावर भी चाहिए और 7 सीटर भी चाहिए, क्या बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज और जो मैं अभी बता देना चाहता हूँ, इनमें से जो कुछ गाड़ियों के प्राइस हैं वो आप कहोगे 7 लाख के अंदर तो आते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इन गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइस लिए हैं और ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकते हैं, उस जगह पे वेरी कर सकते हैं जहां आप रहते हो, कुछ ज्यादा या कम हो सकते हैं। मैंने एक्स शोरूम दिल्ली लिया है सेंटर की वजह से, तो आप अपने आसपास के शोरूम में जाके उनका असल का प्राइस पता कर सकते हो। लेकिन हालांकि ये जितनी भी गाड़ियां मैंने बताई हैं ये 7 लाख के अंडर तो इनका एक्स शोरूम एटलीस्ट आता ही आता है, आप कहीं से भी हो। तो हर बायर के लिए एक परफेक्ट कार होती ही होती है, ऐसा मुझे लगता है। प्रॉब्लम वहां आती है जहां लोग बिना सोचे समझे शोरूम चले जाते हैं, बिना अपना यूसेज समझे। कौन सी कार में मैं खुद आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपका यूसेज, आपका बजट और आपकी फ्यूचर प्लानिंग समझ के। अगर आप उनमें से हैं जो गैसिंग गेम नहीं खेलना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं और मैं फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कार्स बजट 7 लाख से 10 लाख के बीच में। तो अगर आप उनमें से हैं जो नई कार के लिए बजट बना चुके हैं या फिर बना रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये आपकी बहुत मदद करेगा। तब तक के लिए ड्राइव सेफ।